हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक बार फिर से मैथमेटिक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स की चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 इसका है नाम पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी फ़नी वे में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें कुछ भी आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से एक न्यू लाइंस का चैप्टर आ गया है और बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत ही ईजिली इसको समझेंगे और इसी लाइन से ही हम लोग एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सम इमेज में मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे आप लोगों को लाइन दिख रहा है, ये भी लाइन ही है, बट ये लाइन जब एक पॉइंट पे अगर ज्वाइंट हो जा रहा है तो सम एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ पे आखिर में लाइंस क्या होती है पहले हम लोग उसको समझ लेंगे। तो लाइन जो होती है, अगर सिंगल एक डॉट हमने मेंशन किया तो क्या वो लाइन होगी? नहीं होगी। अगर हमने टू डॉट्स को अगर हमने स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाता है? एक लाइन बन जाता है। तो अगर दो डॉट हैं और उनको हमने आपस में जोड़ दिया देन वो क्या फॉर्म करता है? लाइन फॉर्म करता है। अब लाइन भी डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइन दिख रहा है और ये आप लोगों को दिख रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ये लाइन आप लोगों को ऐसे दिख रहा है कि इसको चाहे आप लोग जितना आगे तक बढ़ाइए, एक्सटेंड करिए, कभी ये दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके, यहाँ पे इमेज आप लोगों को दिख रही है एक ट्रायंगल का। इसमें भी दो लाइन है, आप लोग देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मीन्स इंटरसेक्ट, यानी कि उसको कहीं एक पॉइंट पे आके कट करके क्रॉस करके जा रहा है। तो ये लाइन आप लोग देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के भाषा में इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये दो लाइंस जो है वो आपस में कितने एंगल पे बेंड हैं, कितने एंगल पे इंटरसेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सपोज एक ए एंगल मान लिया गया है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट होके एक एंगल ए जो है वो फॉर्म कर रही हैं। ओके, अब आगे की इमेज को हम लोग फटाफट समझते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट की। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि एम और एल जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करने के बाद से कितने एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये आप लोग देखिए, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल फॉर्म कर रही है। तो कोई भी यदि टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स बनाती हैं? 4 एंगल्स बनाती हैं। इसमें एक और खासियत है, वो क्या है? ये जो एंगल आमने सामने के जो होते हैं यानी अपोजिट्स होते हैं, वो एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे डी और बी भी अपोजिट्स हैं। ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड में है और दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, कैन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। तो क्या अगर कभी भी अगर लाइन है, मान लेते हैं कि कोई भी दो लाइन है, किसी भी फॉर्म में ले लें, ये है, ये है, ये है, ये है, क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये समझ में आया, बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक पॉइंट से ज़्यादा पे भी इंटरसेक्ट हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, बिल्कुल एक दूसरे के वर्टिकल साइड में है तो इसीलिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, आगे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर एक लाइन एल है, एम है, एन है, तो ये हम देखेंगे कि ये सभी के सभी क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के। और जो एंगल फॉर्म करेंगे, एक लाइन टी जो है, इससे अगर एंगल जो भी ये तीनों फॉर्म करेंगे वो सेम एंगल फॉर्म करेंगे। ओके, जैसे कि एंगल 1 जो है, एंगल 2 और एंगल 3,
ये तीनों के तीनों एंगल सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ओके, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? बहुत ही ईजी है। परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? बिल्कुल एक दूसरे के ये बोलें कि वर्टिकल होते हैं। ओके, यानी कि इन दोनों लाइंस का जो ईच एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री फॉर्म होगा। ओके, तो ये अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 1 मिनट, पेन का थोड़ा इशू है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, देन ये एंगल भी 90 फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा और ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो आप लोगों को ये पता है कि एक होल एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है, और 360 डिवाइडेड बाई उसको 4 पार्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और इसलिए वो राइट एंगल हो जाता है। ओके, तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मस्ट बी राइट एंगल। Perpendicular line are a pair of lines which intersect each other at राइट एंगल। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि जब हम अगर परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट लाइन L एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिला लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं आखिर में? ये तो बिल्कुल हम लोगों को सम डिफरेंट टर्म्स मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीनियर पेयर एंगल में आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है एंगल A एंड B, यानी ऐसे दो एंगल जो मिल के कितना डिग्री टोटल फॉर्म करेंगे? 180 डिग्री। यानी वन लाइन, स्ट्रेट लाइन पे यदि दो एंगल मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं देन वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को लीनियर पेयर एंगल तो एक तो मिल गया, और भी कोई एंगल हो सकते हैं। आप लोग इस वाले L वाले लाइन पे देख लीजिए, A और D भी है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये भी लीनियर पेयर एंगल है। वहीं पे एंगल D और एंगल C भी लीनियर पेयर एंगल है, C एंड B भी लीनियर पेयर एंगल है। बट जब पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे देन हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही देखेंगे, यानी B और D जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देन A और C भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके ओके बच्चों, नोटेशन की यदि बात करें तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि पैरेलल लाइन के लिए, तो ये हमें बताता है ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं। बट अगर 2 एरो के साथ है मीन्स यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल जा रही हैं। ओके, एक तो ये लाइन पैरेलल जा रही हैं, 2 लाइन एक साथ एक डायरेक्शन में, ये दूसरी जो लाइंस हैं ये भी एक सेम डायरेक्शन में पैरेलली जा रही हैं। तो पहली जो है वो ये है और सेकेंड वाली ये है। ओके, ये राइट एंगल का नोटेशन होता है। तो कभी भी अगर सपोज कोई एंगल बना हुआ है और ऐसा अगर सिंबल आप लोगों को उस एंगल पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे आप लोग ये पैरेलल लाइंस के सम एग्जांपल्स देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइंस दैट लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ साइड। तो चाहे हम उसको चाहे जितना आगे पीछे हम उसको एक्सटेंड कर लें, हम ये देखेंगे कि कभी भी वो मीट नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों को सम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर इनको जितना एक्सटेंड करेंगे सेम उसी पैटर्न में वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो आई होप कि अभी आप लोगों को पैरेलल लाइन जो है वो क्लियर हो गया है। विच पेयर ऑफ लाइंस अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर। तो जैसे आप लोग ये लाइन देख रहे हैं ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। ओके, ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, ओके, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है? अब हम लोग एंगल्स की बात कर रहे हैं, जब 2 लाइंस जो है वो कैसे फॉर्म करती हैं एंगल को। तो जब यहाँ पे मीट कर रहे हैं बट वो 90 डिग्री से लेस यदि एंगल है देन हम कहते हैं वो
एक्यूट एंगल है। अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है देन राइट एंगल है। 90 डिग्री से एबव यदि फॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ पे दो लाइंस मिलके और कितने एंगल फॉर्म कर रहे हैं 130 डिग्री, तो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से मोर होना चाहिए बट 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज हमने ये लाइन यहाँ पे फॉर्म किया तो ये देखेंगे इससे ये लेस है, एक स्ट्रेट लाइन हमने फॉर्म किया ना, इससे ये लेस है बट 90 डिग्री से ये मोर है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा 360 डिग्री से लेस होना चाहिए बट 180 डिग्री से एबव होना चाहिए। तो ये आप लोग अगर देखिए, अगर हम इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा कि ये 180 डिग्री से मैक्सिमम हो गया है बट 360 कंप्लीट नहीं किया है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और फुल एंगल मीन्स 360 डिग्री। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, देन हम लोग अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी बच्चों, उसमें हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पहले आप लोग इतना ज़रूर रेडी कर लीजिएगा कि आखिर में लाइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस कौन सी हैं, कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो लीनियर पेयर एंगल की बात की वो दो एंगल थे, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की उसमें दो एंगल थे। यहाँ पे हम लोग सिंगल एंगल की बात की है। तो अभी इन्हीं सारी एंगल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग इतना एटलीस्ट रेडी करके आइएगा ताकि आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है वो ईजिली समझ में आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।